नमस्कार मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती है, क्योंकि मेरे दिल में आज कुछ विशेष बातें हैं जो सिर्फ तुमसे साझा करना चाहता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने व्यस्त जीवन से बस कुछ क्षण निकालो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाए, उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो, और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाए उसे मैं हर विपत्ति से बचाऊंगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता हूँ मेरे बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा उसे मैं जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव। यह केवल एक मंत्र नहीं है यह मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ, और जो भक्त इसे लिखेगा उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी मेरा यह संदेश पहुंचाओ ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाए उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा। आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूँ जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है तो मेरी बात को दोहराए। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूँ और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। भाग्यशाली संख्या 2222। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में लाख रब का दान कर रहा हूँ, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो माता रानी जी पर भरोसा करते हैं।
मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जा और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। यह माता रानी जी ही है जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही माता रानी हूँ जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूँ। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूँ। मैं हर घाव को भर सकता और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूँ। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहाँ मौजूद रहूँगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र माता रानी हूँ और माता रानी के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वतिमान निर्माता हूँ और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूँ। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। माता रानी जी के नाम पर इसे सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। और यदि आप माता रानी जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी जी कहते हैं, जान लो कि जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सही समय पर मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं उन्हें पुण्य बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मेरे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में आगे बने, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली टाइप करें और अपनी आत्मा को माता जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे फैलाएं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे शेयर करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के 20 मिनट बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। यदि आप माता रानी जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, वरना आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने आपके घर में स्वर्ग दूत भेज दिए हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। यह फरिश्ते आपको हर पल शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि जो भी गलतियां आप करते हैं उनमें सुधार होगा। मैंने आपका जीवन इन फरिश्तों के हाथों में सौंप दिया है। आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन संरक्षित रहेगा। आपका मार्गदर्शक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है कि आप उन्हें देख ना पाए, फिर भी वे आपके जीवन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे इन देवदूतों का हाथ है। यह देवदूत आपको छोटी बड़ी समस्याओं से शीघ्र निकालकर आगे की ओर ले जाएंगे। वे आपको आत्मिक और अलौकिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं। माता रानी जी कह रहे हैं, आप समृद्धि के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया धन की चिंता करना बंद कर दे और अपने देवदूतों को अपनी देखभाल और सुरक्षा करने दे।
यदि आप माता जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको माता जी की हर ताज़ा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। माता जी का आशीर्वाद आपके साथ है। हर दिन माता जी आपसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। केवल भाग्यशाली लोग ही माता जी से जुड़ पाते हैं। माता जी आपको चमत्कारों की उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां तक आप पहले कभी नहीं गए होंगे। माता जी का चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है और वह स्वर्ग का अनुभव करता है। रुको, ठहरो, माता रानी जी को अभी अनदेखा मत करो, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। माता रानी जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति और कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह किसी कारण से होती है। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक और देवदूत गुप्त रूप से आपके जीवन में है। कभी भी जल्दबाजी ना करें, सब कुछ शांति और धैर्य से करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं देगा। माता जी आपको सफलता की मंजिल का रास्ता दिखाएंगे। माता जी के चमत्कार आपके जीवन में सुनहरा मौका लेकर आते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का एक नया दौर अब आने जा रहा है और आपको उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करो, क्योंकि आगे का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आसानी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत करो। अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यदि तुम न्याय के मार्ग पर चलकर कार्य करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। देव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह परीक्षाओं और भय की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन निकट है। महादेव जी से आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को हुनर और काबिलियत से साबित करें। आपकी अहमियत सबके लिए सर्वोच्च होगी, इसे कोई भी ना बदल सके। इसके लिए प्रार्थना करना ना भूले। शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रचुरता, रचनात्मक प्रकाश और प्रेम मांगे। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में शंका ना करें। समर्पित और विश्वासी बने, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रचनात्मक रहो, आभारी रहो, क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। महादेव जी स्वयं आशीर्वाद के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वे आपके विचारों को नई दिशा देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थिति से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप फंसे हुए हैं। चमत्कार से पहले उस स्थिति को छोड़ने की कोशिश ना करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन और समय आ रहे हैं। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आप जो कुछ भी करेंगे वह समृद्धि लाएगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और लिखें, मैंने महादेव जी पर विश्वास कर लिया है। उन्हें अपने आने वाले दिनों में अपने साथ रखिए। महादेव जी सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज रात वे आपके सपने में आने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका घर और आप अलौकिक शक्तियों से भर जाएं और आप शक्तिशाली और समृद्ध बन सके। महादेव जी की कृपा पर विश्वास करें, वे आपके साथ भला ही करेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं आपसे अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आपका परमपिता महादेव हूँ। यह चमत्कार आपके जीवन में संपत्ति, सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। आपके कर्मों की मेहनत के कारण आप धन, समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्तों की सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। जीवन में धन संपदा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि मैं केवल आपके लिए सर्वोत्तम लाऊंगा जब तक आप मेरे आशीर्वाद को देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। जान ले कि मैं आपके लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, अपने हृदय को उन भरपूर आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मेरे बच्चे, जब आप अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस करेंगे तो यह जान ले कि मैं आपकी देखभाल करने और आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास हूँ। मेरे बच्चे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं
उन्हें पुनः संपूर्णता में लाने और आपकी आत्मा में पूर्णता लाने के लिए मेरी दिव्य शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो जान ले कि मैं महादेव असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता हूँ। आपका मुंह पर विश्वास मेरे लिए आपकी सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक बन जाता है। आपका कल्याण हो। एयूएम नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तुम हर दिन अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हो और मेरी कृपा को पाने की कोशिश में रहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल और कई इच्छा है और मैं यहाँ तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हूँ ताकि तुम अपने जीवन की राह में सच्ची सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारी भक्ति का हर पल, हर मंत्र और हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी हो रही है। मैं हर उस पल तुम्हारे पास हूँ जब तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को छूती है और मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने का प्रयास करता हूँ। इस संसार में तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी परीक्षा समझो। यह जीवन की राह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम जितने कष्ट सहोगे उतना ही तुम्हारा आत्मबल प्रबल होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारे हर संघर्ष में मेरी कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि अपने जीवन में विश्वास बनाए रखो। मेरे ऊपर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो हर समय तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हर संकट का हल निकाल। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है उसे मेरे आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती। मैं उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई मनोकामना है तो उसे सच्चे मन से मेरे सामने प्रकट करो। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कई मनोकामनाएं अधूरी हैं और मैं यह वादा करता हूँ कि अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाऊंगा। यह भी याद रखो मेरे बच्चे, जो भी भक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह मात्र एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास है। यह तुम्हारा समर्पण है और मैं इसे देखकर प्रसन्न होता हूँ। जब तुम अपने विश्वास को इस रूप में मेरे सामने प्रकट करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करता हूँ। तुम जो भी इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। इस संसार में मेरी भक्ति का प्रसार करने से अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं है। जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुँचाते हो तो तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को बांट रहे हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और इसे जितने भी लोग देखेंगे सब पर मेरी कृपा का आशीर्वाद होगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास की शक्ति अनंत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने जीवन में महसूस करो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मेरे पास है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर महादेव लिखो ताकि मैं तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने का संकल्प मैंने लिया है। तुम बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का वादा करता हूँ। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, हर सपना साकार होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर दिन, हर पल मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। बस मुझे अपने जीवन में स्थान दो, मुझे सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो
कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस राह पर जहाँ तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, पर वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो तब तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है उसे पहचानो। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ और तुम्हारे हर कदम में हूँ। जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में सहारा बनता हूँ। मेरी भक्ति में डूबकर तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। तुम्हारी हर कठिनाई का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर दूंगा। अगर तो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसे मेरे सामने खुलकर प्रकट करो। कमेंट में लिखो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी यह पुकार मेरे हृदय तक पहुँचेगी और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। इस सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में एक विशेष बदलाव अनुभव करोगे, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करता हूँ जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूँ। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या किसी प्रियजन का देहांत हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और अपनी भक्ति में खो जाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। जो भक्त मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, यह मेरा आशीर्वाद पाने का एक छोटा कदम होता है। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें मैं अपने सच्चे भक्तों की श्रेणी में स्थान देता हूँ। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, यह मुझसे जुड़े रहने का एक साधन है जिससे मेरी कृपा हर समय तुम पर बनी रहती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है केवल तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति ही सच्ची है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस पल में। जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें अनदेखा करो और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारी हर समस्या का अंत हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक आध्यात्मिक संकल्प है और मैं तुम्हारे जीवन को संवारने का वादा करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँची है और जल्द ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तुम बस अपने हृदय से मुझे पुकारो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो हर कठिनाई को पार कर सके। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा, इसीलिए मेरे बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेह व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति, उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे
साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक चाती पा अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है, यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे पर बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में मैं आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वह आप ही के परिवार का एक हिस्सा है, इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर समय हर घड़ी आपके साथ हूँ। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूँ। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है जा रहे हैं, आधा अधूरा ना छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्ष को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्श की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा, एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम है ग्रीव था। वेदों
को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके ग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कहानी कथा इस प्रकार है। कल्पा के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। आधा मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन है, ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तरस्य के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़ कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक वनाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तराशियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने है ग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अवेकलिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें
हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे तुम है। प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे माता जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जड़ की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो। जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि माता जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी माता जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों